हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। 19 और 20 नंबर का टेस्ट है जो इसमें यहाँ हम डिस्कस करेंगे आंसर की उसकी। और शुरुआत कर लेनी चाहिए हमें फटाफट से। सबसे पहले यानी कि 19वां जो यूनिट है उस यूनिट का जो मेन टारगेट है अपना वो है किससे रिलेटेड, आभूषण से रिलेटेड। और आभूषण वाला जो टॉपिक है ये हमने वैसे बहुत अच्छे से पढ़ा है और ज़्यादातर विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छे से ये प्रश्नों को हल भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लोकेलिटी में जो जैसे अगर आभूषणों का उपयोग होता है या कुछ है जो आभूषण पहनते भी हैं, जैसे गर्ल्स में है जो कोई समस्या आती नहीं है, ये टॉपिक है जो बहुत अच्छे से हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल हैं और जिनका उपयोग है जो सामान्यतः हमारे लोकेलिटी में नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी रख के रूल ऑफ रिजेक्शन लगा के आप हैं वो सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पहला प्रश्न है, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको ताकि प्रॉपर नजर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ जो मुझे लग रहा है कि नंबर हैं वो मिट से गए हैं, तो ये पहला है। नंबर 1 है इधर, इधर नंबर 2 है और आगे फिर तो ठीक है, दिख जाएगा। किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है? नहीं है कहा गया है, तो नेवरी, आंवला और हिरना मेन पैरों में पहने जाते हैं। पहुंचिया है वो कलाई में पहने जाते हैं, ऐसे याद रखना है। पूंछ, पूंची या पहुंचिया जिसको कहा जाता है कलाई पे पहना जाता है, ऐसे याद रखना आपको। और मैं लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ पर ताकि आपको ध्यान रहे। कलाई। फिर नेक्स्ट है मतलब कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन, रमझोल, रिमझोल व रोल किस प्रकार के आभूषण हैं? तो पैरों का घुंघरूदार आभूषण इसको कहा जा सकता है, रमझोल या फिर रोल। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। कुल मिला के उसमें घुंघरू लगे हुए होते हैं बहुत सारे और इस तरह का आभूषण होता है, उसको रिमझोल या रोल कहा जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मेमन, माथे ने मेमन लाज्यो सा, मतलब कि सिर में पहना जाएगा। इस तरह से गीत अगर कहीं सुना हो आपने तो। रखन, ये जो 4 नंबर पे जो प्रश्न है वो प्रश्न है जो मतलब कभी देखा नहीं होगा या एक आध कहीं कभी देखा हो तो बात अलग है, बाकी रखन है वो दांत का आभूषण है। तो कमाल है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब एक ऐसा है जो सही से नहीं है? तो ठीक है, सिर पर मेमन पहनते हैं, बिल्कुल सही है। गला, हंसली या अपने यहाँ जिसको क्या बोलते हैं, कुंगाली बोलते हैं। कमर, तिमणिया, नहीं 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 नहीं, तिमणिया है वो तो गले में पहना जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन है वो सही है अपना, मतलब इसमें असुमेलित चाहिए हमें, तो तीसरा असुमेलित है। पैर है रिमजोड़, अभी देखा था हमने। और नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छेल, छेल का मतलब ही यही पुरुष ही होता है, तो इस हिसाब से पहला ही ऑप्शन है जो सही है। बाकी नेवरी, सरी और पोत है ये महिलाओं के आभूषण। स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है, एक ऐसा है जो गले में नहीं पहना जाता है। तो फिर देखते हैं, तेवटा, मांदलिया और आड़ ये गले के हैं। ओगनिया है वो कानों में पहने जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रमझोल, आगे 8वां प्रश्न है, रमझोल आभूषण शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? तो रमझोल तो अभी हम पढ़ के आए हैं, पैर से रिलेटेड है। और ये काफी बढ़िया प्रश्न है। बेसरी आपको याद रखना है, नाक में पहना जाता है। और कौन सी चित्र शैली में ये बेसरी आभूषण है उसका बहुत अच्छे से चित्रांकन हुआ है, तो वो किशनगढ़ की जो बनी ठनी वाला फोटो है वो आपको याद रखना है ना। बनी ठनी। मोर पर गुड़दा नामक आभूषण पहने जाते हैं। तो मोर फवर मतलब कि कान। गुर्दा भी याद रखना है, वैसे तो गुर्दा तो अलग ही लेवल की बात आ रही है, लेकिन याद रखना है, मतलब नोट्स में अगर नहीं था तो ऐड कर लेना है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? नहीं है, मेमन, सिर, सुरलिया, कान, कंठी, गला, ये तीनों है जो एकदम सही है। और अभी आपको याद रखना है, मुंदड़ी है वो अंगूठी होती है, अंगूठी होती है, मुंदड़ी अंगूठी होती है। इसका मतलब कलाई में नहीं पहनी जाएगी, कहाँ पहनी जाएगी? अंगुली में पहनी जाएगी, हाथ की अंगुली में। तो ये है जो असुमेलित हो गया। टॉप्स, क्या बात है, ये जरूर सबके सही हुआ होगा, कान सही है इसमें। पाटला आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाटला मतलब कलाई। आड,
ये भी अभी हम देख के आए हैं। आड़ है वो गले में पहनी जाती हैं। आड़ का मतलब अपने यहाँ जो बत्तख बत्तख को लोकल लैंग्वेज में आड़ बोलते हैं, और इधर याद रखना अपने को गला। और नेक्स्ट है रखड़ी नामक आभूषण पहना जाता है। रखड़ी रखड़ी मतलब सिर। मोड़ नामक आभूषण पहना जाता है। जब भी बींद बनता है तो मोड़ पहनाते हैं उसको, तो फिर सिर सही हो जाएगा, है ना। विवाह के अवसर पर मोड़ बांधते हैं दुल्हन के और दूल्हे के कान के पास में, है ना, कान और सिर। आगे हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर में हमसे पूछा है धांस मेख चूंप। चूंप से याद आ जाएगा, यहाँ पर दांत से रिलेटेड है, तो दांत में पहने जाने वाले आभूषण भी इतने सारे हैं, मेख भी हैं और धांस भी हैं, याद रखने हैं। बजट्टी, ये प्रश्न पहले आया हुआ है। गले में पहना जाता है, छोटी सी एक पट्टी होती है सोने की, कोकले दाने उसमें पिरो के रेशा आभूषण बना देते हैं, और बजर टिकी भी कहते हैं अपने मेवाड़ में तो इसको, तो बजट्टी शब्द है वो सही हो जाएगा गले में। आगे है हमेल चौकी नामक आभूषण पहना जाता है, तो हमेल और चौकी है वो कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है अरसी, याद रखना अंगूठे के साथ। नेक्स्ट है पाटला नौगरी गजरा गोखरू आदि पहने जाते हैं हाथ की कलाई में। पाटला से मतलब पूरा नहीं देखा होगा, ये एक शब्द से ही पता चल गया होगा, और बाकी को याद रखना है। नौगरी गजरा गोखरू ये आ जाए तो ये हाथ की कलाई से रिलेटेड है। 22वां क्वेश्चन है हीरा नामी। हीरा नामी है वो पैर में पहना जाता है, याद रखना आपको। आदिवासी क्षेत्र और गाँव में जो चांदी के कड़े होते हैं, जो आभूषण मतलब आभूषण ही है, कड़े हैं तो पैरों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है सिरपेच नामक आभूषण, तो सिरपेच है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। साफे के आगे की ओर बांध देते हैं पतले पट्टे जैसा, जिसको सिरपेच कहते हैं। नेक्स्ट है बलेवड़ा। क्या बात है, बलेवड़ा पुरुषों के गले में पहना जाने वाला आभूषण है जिसको बलेवड़ा कहा जाता है, याद रखना है। एक शब्द याद आ रहा होगा पछेवड़ा, वो अलग होता है, वस्त्र होता है ना, ओढ़ने का। नेक्स्ट है पेंजनिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो ये जरूर सबने सही कर लिया होगा, पायल पेंजनिया। 26वां क्वेश्चन दांत में नहीं पहना जाता है। रखन धांस और चूंप अभी देखा था हमने। थमनियों अलग है, थमनियों आभूषण है वो सोने की 3 लड़ों का बना हुआ आभूषण होता है जिसको गले में पहना जाता है। कौन सा आभूषण पैर में नहीं पहना जाता है, वापस से पूछा गया है, और थोड़ा सा अलग दे रखा है। गले का आभूषण दे रखा है, एक निबोरी है जो गले में पहना जाता है, बाकी पेंजनिया आंवला और लछने। क्या बात है। पायल नुमा आभूषण जो रुण झुण की आवाज करता है, झांझर। गीतों में जरूर सुना होगा झांझरियां इस तरह से। तो निम्न आभूषणों को ऊपर से नीचे की ओर पहनने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, एकदम बढ़िया प्रश्न है। इसका मतलब ऊपर से नीचे का मतलब हो गया, रखड़ी है जो कहाँ पहनी जाती है, सिर पे, फिर पीपल पत्र, नकेसर, आड़ है, सटका है और आंवला, इस तरह से याद होना चाहिए। और क्रम ऐसे हो गया, जैसे रखड़ी सिर पे है, पीपल पत्र है वो कान में है, नकेसर नाक में है, आड़ गले में है, सटका कमर में है और आंवला पैर में है। लास्ट वाला जो ये पैर वाला है, तो इस तरह से ये सिर वाला है, और बाकी है देख लेना है, कोई इस तरह से बनता है। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सिर में नहीं पहना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कान में पहने जाने वाले आभूषण का नाम है ये बुजली, नोट्स में नहीं था, ऐड कर लेना आप लोग, बुजली। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 31 नंबर। कुकड़ली व कोकरू आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। कुकड़ली कान से ही थोड़ा लगता हुआ नाम है, कोकरू ये कान में पहने जाते हैं। बजट्टी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये तो हम एक बार पहले आ चुका है, पहले ही प्रश्न, गले में पहना जाता है। कौन सा आभूषण गले का नहीं है, ये पूछा गया है, गले का नहीं है। तो अड़त है वो भुजा, भुजबंद भी कहते हैं जिसको, है ना, तो भुजबंद का मतलब हो गया भुजा का आभूषण है। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, एक टड्डा बोलते हैं, टड्डा इस तरह का। रखड़ी, पतरी, पीपल पत्र, बेसरी में कौन सा आभूषण सिर का नहीं है, मतलब 34वें में जो नाम दे रखे हैं 4, उनमें से एक सिर का नहीं है। तो बेसरी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ये किशनगढ़ शैली के कारण से, तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर गोफन आभूषण पहना जाता है। गोफन है जो
गोफन का मतलब ये आप दो अलग समझ सकते हैं अर्थ। एक है जो पत्थर फेंकने की होती है, मतलब पक्षियों वगैरह को उड़ाने की, वो भी, उसको भी गोफन कहते हैं अपने यहाँ। और सिर में पहना जाने वाला एक आभूषण भी क्या होता है, गोफन होता है। तो इस तरह से ये अपने आभूषण से रिलेटेड 35 क्वेश्चन थे। काफ़ी बढ़िया है, प्रैक्टिस इसी तरह से होती हैं। थोड़ा अगर प्रश्नों को देख लिया जाता है तो फिर जब पढ़ते हैं उस समय चीज़ें जो बढ़िया से समझ में आती है। तो ये 19वां पेपर है, उसके आंसर हमने देख लिए। 20वां क्वेश्चन है, उसमें वेशभूषा और पहनावे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कला संस्कृति में तो यही आनंद ही है कुल मिला के। आपको जरूरी इंटरेस्ट आया होगा पेपर देते समय भी। देख लेते हैं फटाफट से इसको भी। पहला क्वेश्चन है, तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान में किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है, ये पूछा गया है। तो तारा भांत अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आदिवासी महिलाओं से रिलेटेड है ये। जमीन पूरी व लाल होती है, मतलब कि उसका क्या कहते हैं, बेस वाला रंग, और किनारे के जो छोर होते हैं उनको काला, और तारों जैसा जो षटकोणीय आकार दे दिया जाता है, इसी कारण उसका नाम ही तारा भांत हो जाता है। आदिवासी महिलाओं में काफी ये फेमस है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, डूंगर साई ओढ़नी। अब जब भी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आएगा तो पहला ऑप्शन हमेशा डूंगरपुर आएगा, और इसी कारण से आपको समझना है कि डूंगर आ गया है मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। डूंगर साई ओढ़नी है वो जोधपुर की फेमस है। तो आपको ये बात है जो याद रखनी है बहुत अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन है, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर तक पहना जाने वाला चुस्त पायजामा क्या कहलाता है, खूसनी कहलाता है। अब नाम है जो तो अलग, मतलब जब हम पढ़ेंगे टॉपिक ही ऐसा है तो फिर याद रखने पड़ेंगे नाम, कुछ नहीं। नेक्स्ट चौथा है, राजशाही पगड़ी कहाँ की फेमस है। राजशाही पगड़ी है वो जयपुर की फेमस है, तो याद रखना आपको जयपुर, राजशाही पगड़ी। पांचवा क्वेश्चन है, ऊन का बना वस्त्र जो वर्षा से बचाओ। अपने यहाँ ऊन का तो नहीं बना हुआ होता है, लेकिन घूघी वर्षा से बचाव के लिए होता है, तो जरूर आपने सही कर लिया होगा। पुरुषों के सर की घेर वाली पाग क्या कहलाती हैं, मतलब घेरदार होती है तो उसको अपने यहाँ बागो कहते हैं, बागो। घेर वाली पाग, पाग मतलब पगड़ी, बागो कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती हैं उसको, अब यहाँ जितने नाम हैं उनमें अब नाम सुने हुए नहीं होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कापड़ी कहते हैं उसको। आगे है, चीड़ का पोंचा विधवा स्त्री द्वारा पहनी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी है, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पहनी जाती है, मतलब कि कुल यहाँ पर ये पूछा गया है कि चीड़ का पोंचा है जो कहाँ का फेमस है, तो हाड़ौती क्षेत्र में पहना जाता है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है, लंगोटिया। लंगोटिया भीलों में पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी को खोयतू कहा जाता है। ये जरूर हम, ये जो जनजाति पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़ा था हमने, खोयतू कहा जाता है, तंग धोती। नेक्स्ट है, भील जनजाति में शादी के समय दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा क्या कहलाता है, पीरिया। ये भी पढ़ा था हमने निश्चित रूप से, नोट्स में है मतलब। सहरिया पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली अंगरखी कमीज के रूप प्रयुक्त को क्या कहेंगे, तो ये सहरिया पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली अंगरखी सलूका कहलाती है। अब याद रखना है इसको, सलूका। खिड़कियां पाग राजस्थान की किस रियासत में बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, प्रचलित रही हैं, तो खिड़कियां जोधपुर से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। मारवाड़ की लोकप्रिय पगड़ियां। फिर 13 नंबर प्रश्न है, दुतई गदर कानो मिर्जाई किससे रिलेटेड है, तो गदर तो मूवी आने वाली है, गदर 2 थोड़े दिनों में, लेकिन यहाँ पर गदर का मतलब है अंगरखी, आपको याद होना चाहिए, गदर का मतलब है अंगरखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है। केसरिया बाना सजाते हैं, ये तो कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, केसरिया रंग है जो सही हो जाएगा। मदील क्या है, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी को मदील कहा जाता है, हमने नोट्स में अच्छे से पढ़ा भी था ये। मारवाड़ में दामनी का अर्थ क्या होता है, दामनी का अर्थ होता है ओढ़नी का एक प्रकार, मतलब पहला ऑप्शन सही। आगे है, राजपूत समाज में शिकार पर जाते समय पहने जाने वाली पगड़ी है उसको क्या कहा जाता है, शिकार पर, तो शिकार मतलब खाकी पगड़ी। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक किसे माना जा सकता है, अकबर भी पगड़ी पहनता था ना, तो इस कारण से अकबर है जो यहाँ सही हो जाएगा।
निम्न में से असंगत कथन को छांटिए। पहला है परतदार पगड़ी हाड़ौती की रंग बिरंगी आकर्षक पगड़ी। हाड़ौती की नहीं होती है, परतदार तो मेवाड़ में होती हैं, तो पहला ही है जो इसमें सही हो गया। उदयपुर की पगड़ी का आकार चपट्टा, मारवाड़ में छज्जादार खिड़कीदार, जयपुर की खूंटेदार। ये खिड़कीदार हमने पढ़ा भी था जोधपुर में, जयपुर में खूंटेदार, ठीक है। तो परतदार पगड़ी है वो कहाँ की फेमस है? मेवाड़ की, न कि हाड़ौती की। इसी कारण पहला ऑप्शन है जो असंगत हो गया। 20वां में मोटड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर, बिल्कुल सही है। लहरिया श्रावण में तीज के अवसर पर, बिल्कुल सही है। मदील पगड़ी रक्षाबंधन नहीं, रक्षाबंधन के बजाय क्या आएगा? दशहरा, दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें असंगत हो गया। कुसुमल पगड़ी वर्षा ऋतु में पहनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो, और उसमें हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? सुमेलित करना है। सफेद साफा, सफेद साफा जो किन के फेमस है? विश्नोई समाज के फेमस है। आटे वाली पगड़ी है जो सुनार पहनते हैं, और मोटी पट्टेदार पगड़ी है वो कौन पहनते हैं? बंजारे पहनते हैं। तो इसका मतलब हो गया 3 फिर 1 और 2, 3 1 2, 3 1 2, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करना है। इसमें भी 22वें में भी सही सुमेलित करना है। वापस से सेम पैटर्न में प्रश्न बना हुआ है। बसंती रंग की पगड़ी, मांगलिक अवसर पर बसंती रंग। और नेक्स्ट है लाल टूल का साफा, देखा फोटो भी देखे होंगे आपने। रंगीन छापल डब्बीदार साफा वो मांगनियार से रिलेटेड है, तो इसमें भी वही सेम सिस्टम हो गया। 3 फिर 1 और फिर 2, इस तरह से जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन कहाँ हैं? आगे मिलेंगे हमें इस साइड में। 3 1 2, मतलब दूसरा ऑप्शन वापस सही। 23वां है आंगी नामक वस्त्र है वो स्त्रियों का होता है, ऐसे याद रख लेना। लुगड़ी, दामनी और कटकी। लुगड़ी मतलब ओढ़नी, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। फूल की साड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं? जोबनेर जयपुर में फूल की साड़ियाँ बनती हैं, याद रखना। फूल की प्रिंटिंग की जाती होगी उसमें, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग है जो नाथ द्वारा राजसमंद में फेमस है, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ। और 27वां है भीमसाई, भीमसाई है जो पगड़ी है बहुत ही फेमस, मेवाड़ में प्रचलित रही थी भीम सिंह द्वितीय के समय। आगे है साई साफा, कहाँ का फेमस है? साई साफा है वो जयपुर का फेमस है। तनसुख, गाबा और क्या है? डागला, मिर्जई, अंगरखी के प्रकार है ये, बगतरी या अंगरखी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 30वें नंबर का क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान करनी है। मांडक शाही पगड़ी है जो कान्नौड़ उदयपुर की है, सही बात है। और राठौड़ी पगड़ी जैसलमेर की नहीं है, अपने भीलवाड़ा की है। और भीलवाड़ा में भी खास तौर से जो एक जगह है बदनौर, जगह का मतलब स्थान है, ठिकाना है बदनौर। और बदनौर कहाँ है वर्तमान में? तो अभी तक तो इसको कहेंगे हम भीलवाड़ा में है, तो याद रखना राठौड़ी पगड़ी है जो असत्य कथन हो गया, जैसलमेर लिखा हुआ है इस कारण से। मानसाई पगड़ी भैंसरोडगढ़ सही है। जसवंत साई है जो देवगढ़ राजसमंद की फेमस है। नेक्स्ट है किस वस्त्र को सजाने में तुर्रे, कलंगी, घुग, दुगदुगी, ये घुग गुगी नहीं है, दुगदुगी है ये। मतलब या तो हो सकता है मैंने जहाँ पढ़ा हो वहाँ गलत पढ़ा हो, या फिर यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो दुगदुगी आता है, रतन पेच आदि है जो किस वस्त्र को सजाने में यूज होते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो तुर्रे कलंगी है जो पगड़ी के ऊपर लगाए जाते हैं, तो पगड़ी सही हो गया। पुरुषों द्वारा कौन सा है जो वस्त्र है जो नहीं पहना जाता है, ये पूछा गया है। भील स्त्रियां अंगूठी पहनती हैं, तो फिर पुरुष कैसे पहनेंगे? तो दूसरा सही है। और कुसुम्बी पगड़ी का रिलेशन है, और कुसुम्बी पगड़ी है जो सर्दियों में थोड़ी सी मतलब कि ऊनी होती होगी इस कारण से। 34वां है कौन सा वस्त्र पुरुषों द्वारा? तो कछाबू हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। कछाबू हैं वो लंगोटिया जो मतलब भील महिलाएं होती हैं वो घुटने तक एक घाघरा पहनती हैं, उसको कछाबू कहा जाता है। नोट्स में भी हमने जब भील जनजाति पढ़ा था उस समय नाम आया था। खाकी रंग का वस्त्र जिसका प्रयोग शिकारी करते थे, क्या बात है, उसको अमोवा कहा जाता है। ये शब्द याद रखना, अमोवा। पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़ने का ऊनी वस्त्र क्या कहलाता है? ये पूछा गया है। पट्टू कहते हैं उसको, पट्टू बरडी, ये जो जैसलमेर में बनने वाली चीजें हैं, हस्तकला में पढ़ा था हमने ये। 37वां सर्दियों में सिर व कान ढकने के का मफलर है उसको क्या कहते हैं? गुलबंद कहते हैं। यहाँ गुलीबंद लिखा हुआ, अपने यहाँ गाँव में गुलबंद शब्द यूज होता है।
आगे हैं 38वां, लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो उसको मोठड़ा कहा जाता है। धारियां काटती हुई हैं तो उसको क्या कहेंगे? मोठड़ा। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न। 39वें में पूछा गया है भील पुरुषों द्वारा तंग धोती जो पहनी जाती है उसको ठेपाड़ा कहते हैं, याद रखना। नादना या नादना कहाँ का फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा जिंदाबाद है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। आदिवासी प्राचीन वस्त्र होता है, ये आदिवासियों के द्वारा पहना जाता है। तो ओके, कंप्लीट है, धन्यवाद।